वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ व्यूवर्स एंड दी स्टूडेंट्स। तो जितने भी व्यूवर्स हैं और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी को न्यू ईयर 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार सर को क्या हो गया जो सर 4 दिन के बाद में आज न्यू ईयर विश कर रहे हैं। तो एक्चुअली आज का जो हमारा टाइटल है आप देख पा रहे हैं, इस टाइटल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल फैक्ट्स रिलेटेड टू दी ईयर 2025। तो जो हमारा नया साल शुरू हुआ है ईयर 2025, हम आज समझेंगे कि कौन कौन से मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज इस 2025 में एग्जिस्ट कर रही हैं, होल्ड कर रही हैं। बगैर कुछ लेट के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ रही है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी में ये बताने की कोशिश की गई है कि जो 2025 है वो कोई नॉर्मल ईयर नहीं है, बल्कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर ईयर भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो 2025 किसका स्क्वायर है? 45 स्क्वायर है। अब 45 स्क्वायर जनरेट करने का एक प्रोसेस तो आप जानते हैं, 45 इंटू 45 कर सकते हैं। दूसरा एक ट्रिक से भी हम लोग समझेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि कोई भी नंबर इस फॉर्म पर एग्जिस्ट करेगा, n5 स्क्वायर। इस ट्रिक में क्या करते हैं कि जो 5 है उसका स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। और जो n है उसको हम लिखते हैं n+1। सर कम बात समझ आती है, एग्जाम्पल देकर के बताइए, एग्जाम्पल लेकर के समझ लीजिए। हमने मान लेते हैं 15 का स्क्वायर जनरेट करना है। 15 का स्क्वायर जनरेट करना है तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, और n का जो काम कर रहा है वो 1 कर रहा है। तो n एक्चुअली ब्रेक हो रहा है n+1। तो 1 1+1 1 और ये 2 2 1 जा 2। अब इस 25 को साथ में लिख दिया तो हो गया 225। और आप जानते हैं कि 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 ही होता है। सर एक एग्जांपल और दे दीजिए, एक एग्जांपल और ले लीजिए। मान लेते हैं कि 115 स्क्वायर जनरेट करना है, कैसा भी हो, कुछ भी हो, हमें इससे कंपेयर कराना है n5 से। अब 5 का स्क्वायर तो हो जाता है 25, और n का काम इस बार क्या कर रहा है 11। n+1 ब्रेक होता है, इसका मतलब 11 11+1। अरे 11 इंटू 12 मल्टीप्लाई कराया तो हमको क्या मिल जाता है 12 1 जा 12 कैरी 1 1 13, और साथ में ये 25 लिख दिया। तो हमारे पास आउटपुट आता है 13225। और इसी कंसेप्ट को जब मैंने अप्लाई किया किस पर, 45 स्क्वायर पर, तो आप जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 4 अपनी जगह पर रहेगा और 4 में एक जोड़ देते हैं तो हो जाता है 5, और इस तरह से हमको मिल जाता है 5 4 जा 20 2025। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पहली परफेक्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी के साथ में आपने समझा होगा कि उन नंबर्स का स्क्वायर हम कितनी आसानी से जनरेट कर सकते हैं जिनका यूनिट डिजिट 1 होता है। बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। यहाँ पर नंबर्स का जो सेंस है वो नेचुरल नंबर से है। किससे है? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स को हम एक और भी नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और इस प्रॉपर्टी में बेसिकली बताया गया है कि 2025 जो ईयर है, यानी जो नंबर है 2025, इट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 9 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। यानी ये क्या है? ये सम ऑफ क्यूब्स है। कितने नेचुरल नंबर्स का? फर्स्ट 9 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का है। तो इस प्रॉपर्टी के साथ में हम एक और भी प्रॉपर्टी समझेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। क्या कहा? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से भी हमको क्या देखने को मिलता है? 2025 देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि इसको हम लोग समेशन ऑफ n लिखते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ n क्यूब। यहाँ से जो एक्सप्रेशन जा रहा है वो n वेरिंग फ्रॉम 1 to 9, और यहाँ से जो एक्सप्रेशन जा रहा है वो n वेरिंग फ्रॉम 1 to 9। अगर आप ने क्लास 11th पढ़ा होगा तो आप मुझे बताएंगे कि आखिरकार इसमें और इसमें, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या एग्जिस्ट करता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास ये रही, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर्स। प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर्स का मतलब है कि 2025 को हम लोग इस तरह से 2 नंबर्स के स्क्वायर के प्रोडक्ट के फॉर्म पर भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी 4 हमारे पास आती है और ये कहती है सम ऑफ 3 स्क्वायर्स। जिस तरह से हम लोग जानते हैं पाइथागोरियन नंबर्स 3 4 5 होते हैं और इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि 5 स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 4 5 कैसे नंबर है? पाइथागोरियन नंबर है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम जो होती है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर को होल्ड करता है। इसी कंसेप्ट से 2025 को 2 नहीं बल्कि
3 स्क्वायर्स के सम के फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अपने पास जो लास्ट प्रॉपर्टी बच रही है वो प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं यूनिकनेस प्रॉपर्टी। और ये यूनिक प्रॉपर्टी जो है ये किस लिए यूनिक है? द नंबर 2025 इज द ओनली नंबर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा, विद द प्रॉपर्टी दैट राइटिंग अ नंबर विद 1 1, मतलब 1 को 1 टाइम्स लिखना है, 2 को 2 टाइम्स लिखना है, और इस क्रम को कंटिन्यू रखना है कब तक? 45 तक, यानी 45 को 45 टाइम्स लिखना है, लाइक दिस। ये जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 को 1 टाइम्स, 2 को 2 टाइम्स, 3 को 3 टाइम्स, 4 को 4 टाइम्स, और ये कंटिन्यू दिस प्रोसेस अप टू 45। जब 45 को लिखोगे तो 45 को कितने टाइम्स लिखना होगा? 45 टाइम्स लिखना होगा। तो बोल रहा है कि जो रिजल्ट है इज एग्जैक्टली 2025 डिजिट्स। जो एक्सप्रेशन जो अपने पास आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे? 2025 डिजिट्स होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पसंद आई होंगी। साथ ही अगर इसके अलावा कुछ और भी आप प्रॉपर्टीज जानते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसके अलावा 2025 से रिलेटेड और कौन सी प्रॉपर्टीज, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज आप जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।